नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जितने भी लोग भैया देख रहे हैं ये वीडियो को, उनको बहुत बहुत वेलकम है। आज बीएससीबी के अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जैसा कि मैं ये वीडियो में ही मैं आप लोग को दिखलाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर बने हुए रहिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि बीएससीबी के अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ, कैसे किया गया। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपार्टमेंटल से जो एग्जाम जो दिए थे उनका रिजल्ट घोषित किया गया, उसके बारे में विशेष जानकारी दिया गया, विशेष। लेकिन इसके बावजूद औरों जो भी प्रश्न जो लोग पूछ रहे थे उनका भी जवाब दिया जा रहा था अध्यक्ष जी की तरफ से। तो मैं तो यही कह सकता हूं कि यानी कि एसटीईटी का मुद्दा हो या फिर ये शिक्षकों की बहाली का मुद्दा हो, इसके बारे में भी उन्होंने बड़ी बातें बोली है, बड़ी कमेंट आई है, तो उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो चलिए भैया, पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको वीडियो दिखलाते हैं, फिर हम इसके बारे वीडियो के लास्ट में मिलते हैं आपसे, और फिर हम सारा निचोड़ समझाने का प्रयास करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बहुत लगभग आधा एक घंटा तक हम लोग की बातें हुई है, बैठक हुई है, अंदर में बैठाकर बातें हुई है, तो वो क्या कुछ बातें हुई है वो भी हम समझाने का प्रयास करें। तो चलिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक क्लास 1 to 5 सामान्य अध्ययन की बुक चलिए आपको दिखाता हूँ। ये 30 मई 2023 के हिसाब से जो बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन दी गई थी 120 प्रश्नों का, इसमें वो सारे क्वेश्चन 120 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो भी टॉपिक्स है वो है प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। कुल प्रश्न की संख्या 120 रहेंगे, कुल अंक 120 है। 2 घंटे का एग्जाम है। साथ ही साथ आपको एससीईआरटी से रिलेटेड पर्यावरण के जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू, वो भी आपको इस बुक में देखने को मिल सकता है। तो एक ही बुक में आपको सारी चीज़ें उपलब्ध है, आप एक ही बुक से आप समझ सकते हैं। टोटल देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है एससीईआरटी द्वारा पर्यावरण और हम के ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लस आपको मिल रहा है टोटल 20 सेट है। इस जैसे ये सेट देख सकते हैं आप। सबसे पहले प्राथमिक गणित और वह मानसिक क्षमता का परीक्षण का सेट है ये। उसके बाद सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के क्वेश्चन इसके अंदर ये देखिए। अभी आंसर आप देखिए पॉइंटर फॉर्म में बताया गया, सभी को आप पॉइंटर फॉर्म में बताया ताकि आपको बहुत ईजी हो समझने में। आपको जो मैंने बताया था पर्यावरण की बुक के क्वेश्चंस भी दे देखिए, हर तरह के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। कक्षा 4 पर्यावरण और हम। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज मैट्रिक परीक्षा की कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। आज जारी इस परीक्षा फल के अनुसार इस परीक्षा में कुल 71,632 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में वैसे विद्यार्थी जो 1 या 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे, उसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 68,353 थी, जिसमें कि कुल 19,915 विद्यार्थी अर्थात 29.14% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा विशेष परीक्षा में वैसे कुल 3,279 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनकी किसी भी कारण से वार्षिक मैट्रिक परीक्षा जो नहीं दे पाए थे, किंतु रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया था, उन 3,279 विद्यार्थियों में से 1,954 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 59.59% है। इस प्रकार इन दोनों परीक्षाओं में अलग अलग मिलाकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आज इस परीक्षा फल के साथ ही घोषणा की गई। इस परीक्षा में वार्षिक परीक्षा की भांति कई प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं की गई थी। जीरो टॉलरेंस के साथ इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को आयोजित किया गया था। सभी विषयों के लिए 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार किए गए थे। सभी विद्यार्थियों के लिए इंडिविजुअल उनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स के साथ में कॉपियों और ओएमआर शीट्स का मुद्रण कराया गया था, और सभी कॉपियों पर बारकोडिंग और लिथो कोड इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार आज जारी इस मैट्रिक के परीक्षा फल, जो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का परीक्षा फल आज जारी किया गया है, इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने
इस वर्ष 2023 का कंप्लीट एग्जामिनेशन साइकिल अर्थात परीक्षा चक्र कंप्लीट कर लिया है, जो पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने कंप्लीट किया है। अभी तक देश के किसी भी अन्य बोर्ड का कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षाफल के साथ साथ वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, वार्षिक मैट्रिक परीक्षा, कंपार्टमेंटल इंटरमीडिएट परीक्षा और कंपार्टमेंटल मैट्रिक परीक्षा, इन चारों परीक्षाओं का एक पूर्ण चक्र पूरा करके इस वार्षिक कार्य को आज संपूर्ण किया गया, जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस ससमय आज 3 जून 2023 को यह परीक्षाफल घोषित किए जाने के फलस्वरूप ऐसे हजारों विद्यार्थियों का जो भी आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका 1 वर्ष बर्बाद नहीं होगा और ससमय वे किसी भी एग्जामिनेशन में भी भाग ले सकेंगे और इसके साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूशंस में भी हायर एजुकेशन हेतु वे उसमें एडमिशन्स ले सकेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जबकि अभी भी कई बोर्डों का परीक्षाफल, मुख्य परीक्षा का भी अभी परिणाम संभवतः घोषित होना बाकी है, ऐसे समय में कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी परीक्षाफल बोर्ड ने घोषित करके एक पुनः कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों, सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों और बिहार बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और जिन परीक्षार्थियों ने भी आज परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है, उन सबों को बधाई देना चाहता हूं। और वैसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश यदि आज की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाए, उन सबों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपके लिए बिहार बोर्ड और भी अन्य अवसर प्रदान करेगा। आपको अन्य अवसर दिए जाएंगे इस अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, और हमें विश्वास है कि आप और भी यदि बेहतर प्रयास के साथ मेहनत करेंगे तो अगली बार सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सर, क्या डेट बढ़ेगा नामांकन के लिए जो इंटरमीडिएट के लिए 7 तारीख तक खुला है? हाँ, इंटरमीडिएट के नामांकन के लिए जो भी वर्तमान में OFSS के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, उसमें वर्तमान में 7 तारीख तक या 8 तारीख तक के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, इसके बाद पुनः लगभग 1 सप्ताह का समय और दिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स को नए फॉर्म्स भरने के लिए। और इसके साथ साथ पुनः एक बार जिन लोगों ने भी फॉर्म 17 से 26 के बीच की अवधि में भरा है, उन सभी लोगों को भी यह मौका दिया जाएगा कि यदि अपने विकल्पों में कोई चेंजेस करना चाहें तो वह चेंज भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने जो भी फॉर्म भरा है उसके सारे डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि 17 से 26 जो फॉर्म भरे गए हैं, अब जो नए सिरे से जो फॉर्म भरने की कार्रवाई हो रही है, तो जितने पुराने लोगों ने फॉर्म भरा है 17 से 26 के बीच में, उन सबों को उनका डमी फॉर्म भरने का जो कंप्लीट फॉर्म है वो उनको भेजा जा रहा है उनके सुसंगत डिटेल्स पर। और उन सभी लोगों को से अपील है कि वो उसको ज़रूर चेक करें। इसके साथ ही BSEB ऐप भी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, सभी स्टूडेंट्स से यह अनुरोध है कि BSEB ऐप भी अपने अपने मोबाइल में अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि BSEB ऐप के माध्यम से अब समिति द्वारा सभी प्रकार की सूचनाएं सभी विद्यार्थियों को उनके ऐप पर सीधे भेजी जा रही है। और ये जो व्यवस्था प्रारंभ की गई है, तो सभी प्रकार की जो भी उनको जितने कार्ड्स होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी एडमिट कार्ड, फाइनल एडमिट कार्ड, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट्स, ये सारी जितने सर्टिफिकेट्स हैं वे सारे अब उनको BSEB ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे और कराए जा रहे हैं। इसीलिए जिन विद्यार्थियों ने भी अभी तक BSEB ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो अवश्य डाउनलोड करें और सभी प्रकार के उनको फॉर्म और सूचनाएं उनको अब से BSEB ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, कॉमर्स STT का रिजल्ट कब तक जारी होगा? कॉमर्स STT के रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र मुझे उम्मीद है कि उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि संभवतः 1 सप्ताह के अंदर कॉमर्स STT का परीक्षा फल की घोषणा की जा सकती है। उसके लिए सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और इसके साथ ही जो BBOS की परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा किया जाना था, BBOS के बिहाफ पर, इसके लिए भी सभी प्रकार की तैयारियां समिति द्वारा की जा रही हैं। और जो BBOS प्रत्येक वर्ष 2 परीक्षाएं जो लेता है,
उसमें दिसंबर 22 की परीक्षा जो किसी कारणवश बीबोस द्वारा आयोजित नहीं की जा सकी थी, वह बीबोस के अनुरोध पर इस बार बिहार बोर्ड आयोजित कर रहा है और उसमें पूरे बिहार में 16,867 परीक्षार्थियों ने भाग लेने हेतु आवेदन भरा है और इनकी परीक्षा भी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। ऐसी संभावना है कि जुलाई माह में जल्द से जल्द इनकी परीक्षा पूरी आयोजित की जाएगी और उसके परिणाम भी जुलाई माह में ही हम लोगों ने डिक्लेयर करने का लक्ष्य रखा हुआ है और इसके लिए सभी प्रकार की कार्रवाई और तैयारियां भी की जा रही हैं। और ये परीक्षा चूँकि इस बार बिहार बोर्ड ले रहा है बीबोस की सेकंड परीक्षा, इसलिए बिहार बोर्ड की प्रक्रिया और मानक SOP के अनुसार से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि STT वाले की बहाली या फिर बिहार बोर्ड की तरफ से जिस बहाली में संलग्नता है, कहने का मतलब है कि BSEB का जिस भी बहाली में इंटरफेयर है वहां पे कैसे कैसे क्या होगा उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आपको आवश्यकताएं पड़ेगी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि जाति आवासीय आय आपको किस प्रकार देना होगा, जाति आवासीय आय कहां से बनवाना होगा, कौन कौन से अभी आपको डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता है उसके बारे में भी विस्तार से उन्होंने जानकारी दिया है भैया। तो मैं तो कहूंगा कि जाति आवासीय आय रिसेंटली में अभी जितने भी बिहार के लोग हैं सारे लोग बनवाएंगे। जिनका है मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, जो नहीं है वो सब छोड़िए, अभी नया सारे लोग को बनाना पड़ेगा भैया। दूसरी बात कि लगभग 250 से 400 के आसपास बिहार बोर्ड में भी बहालियां आने वाली है, वो भी पूरी तरीका से सही बहाली, सही मैं कह सकता हूं इसलिए क्योंकि सरकारी बहाली आने वाली है, वो कैजुअल्टी वाली बहाली नहीं होगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। ये अंदर की बात मैं बता रहा हूं। अभी आपको बिहार बोर्ड में बहाली कुछ दिनों में देखने को मिलेगा जिसमें 250 से लेकर 400 बहालियां होंगी और वो बहालियां BSEB करेंगी। तो तमाम बिहार के युवा भी उसमें जा सकते हैं। तमाम बिहार के युवा कहने का मतलब कि आप लोग भी भैया उसमें जा सकते हैं, अभी बिहार से हैं तो भैया जा सकते हैं। केवल बिहार के लोग ही जा सकते हैं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये जो STT का जो मैटर है इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में जिक्र किए, सब्जेक्ट का बहुत सारा पेच फंस रहा था कि बहाली कैसे होगी। कहा जा रहा है कि बहाली हम समय से करवा लेंगे, लेकिन बहाली तो फंसते हुए नजर आ रही है। उन्होंने स्पष्ट तरीका से कहा है कि किसी भी तरीका से बहाली समय से पूर्ण होगी। सरकार पूरी सजग है, सरकार के आला अधिकारी सजग है, शिक्षा विभाग सजग है समय से बहाली करवाने को लेकर। तो ये कतई भी कंफ्यूजन नहीं पालना है कि बहाली अटकते नजर आ रही है। देखिए मैं खुद नहीं बोल रहा हूं भैया, कहने का मतलब यही है कि BSEB के अध्यक्ष द्वारा आज बड़ी कमेंट किया गया, जो रिजल्ट जो अनाउंसमेंट किया गया, इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस सारे मैटर पे बातें हुई, जो भी बहालियां क्या कुछ आने वाली है नहीं आने वाली है। और बिहार में एक और आप लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। आने वाले समय में 10th और 12th के जो बच्चे होंगे, कहने का मतलब बिहार बोर्ड से जो जुड़े हुए बच्चे होंगे उनको किस प्रकार से आगे पढ़ना पड़ेगा, कैसे कोचिंग करना है, क्या करना है, उसके लिए एक टीम गठित किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से और आपको आगे रास्ता बताएंगे, वो टीम बताएगी कि किस प्रकार आपको पढ़ना है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अच्छी पैकेज भी देगी, जिसमें आनंद कुमार हो या फिर बहुत सारे 8 व्यक्ति की नाम चिन्हित किया गया है और वो 8 व्यक्ति को वहां पे गवर्नमेंट जो है वो अच्छी सैलरी पैकेज देगी, अच्छी वाली पैकेज देगी। गवर्नमेंट सैलरी मत मतलब लाख 2 लाख रुपया भूल जाइए भैया, कहा गया है कि अच्छी वाली सैलरी देंगे और आगे जो भविष्य में जो बिहार के जो युवा होंगे उनके लिए ये भविष्य में आने वाले समय में अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए ये सब कदम उठाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में बिहार के 10th और 12th के जो बच्चे होंगे उनको कोचिंग की जो है, कोचिंग कैसे करना है, क्या पढ़ना है, उसके बारे में सही जानकारी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि आने वाले समय में बिहार के युवाओं को खुशखबरी मिल सकती है। आने वाले समय में बिहार के तमाम स्टूडेंटों को भी खुशखबरी मिल सकती है जो वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी समय से बहाली होते होगी, ऐसा आयोग की तरफ से भी कहा जा रहा है। और विस्तार से जानकारी के लिए भैया आप लोग से जुड़े हुए रहिएगा, एक लाइक कर देना और शेयर कर देना। बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत कुछ बातें हुई है, मैं खुद कंफ्यूजन में हूं कि यार आधा 1 घंटा तक बातें हुई है, बहुत सारे पॉइंट तो मैं लिख कर रखा हूं और बाद में हम विस्तार से उसके बारे में जानकारी देंगे, बातें करेंगे। अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, और कंफ्यूजन हो तभी कमेंट करना, और इसके बावजूद भी अगर कमेंट से भी नहीं तसल्ली मिले तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना।
मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 7वीं चरण की बहाली जल्द होगी। अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया है भैया, एसटीईटी से जुड़ी हुई बहाली, बीएसईबी से जुड़ा हुआ एसटीईटी बहाली है, आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं ये सारा बातें बता रहा हूँ, क्या कुछ आज बातें हुई बीएसईबी के अध्यक्ष के तरफ से। जाते जाते यही कहूंगा कि बीएसईबी के अध्यक्ष पूरा सजग है, समय से बहाली करवाने को लेकर। धन्यवाद।